हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे तो बहुत कॉमन होता है, लेकिन आपके और मेरे जैसे कई लोग इससे जुड़ी समस्याओं से गुजरते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का असर न सिर्फ हमारे काम और करियर पर पड़ता है, बल्कि ये कई बार हमारी निजी ज़िंदगी को भी ख़राब कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करें। बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा एक रिसर्च पेपर बताता है कि अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो हर काम में आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। इसी रिसर्च पेपर में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में भी बात की गई है। कई बार अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो इस तरह की सोशल एंजाइटी भी ख़त्म हो जाती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखने के लिए कई तरीके हो सकते हैं और उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला है आई कांटेक्ट बनाकर रखें। अगर आई कांटेक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए ये बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सही आई कांटेक्ट ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और कंफर्टेबल हैं। हाँ, आई कांटेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप घूरने ही लग जाएं। आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट तो बनाना है, लेकिन लगातार किसी को देखते रहने का मतलब कुछ और होता है। अगला है कंधे झुकाकर ना बैठें और ना ही खड़े हों। सामने की ओर आने का मतलब ये नहीं कि आप कंधे ही झुका लें। ये तरीका दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। वैसे भी स्लाउच करके बैठना बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। अपनी पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें और इस तरह से अपने कंधों को सीधा रखें। अपने पैर बांधकर ना बैठें और कोई भी ज़रूरी बात करते समय कैजुअल दिखने से बचें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उस समय सामने की ओर झुकें। ये दिखाता है कि जिस बातचीत में आप इन्वॉल्व हैं, आप उसकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। हाँ, एक पर्सनल स्पेस बनाए रखनी चाहिए, लेकिन किसी से बात करते समय थोड़ा सा सामने की ओर झुक जाना ये समझाता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगला है पॉकेट में हाथ डालने से भी बचें। आपके सामने कोई पॉकेट में हाथ डालकर बात करता दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा ही होता है जब किसी से बात करते समय आप ध्यान ना दें। यही कारण है कि आपको भी कभी इस तरह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार इसे या तो कैजुअल बिहेवियर समझा जा सकता है या फिर इसे कॉन्फिडेंस की कमी समझा जा सकता है। बात करते समय हाथों के जेस्चर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हाथों के मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। आप कोशिश करें कि आईने के सामने बात करने की प्रैक्टिस की जाए। ये तरीका आपको बताएगा कि आपके कॉन्फिडेंस में कितनी कमी है। ना तो आपको बहुत तेज़ चलना चाहिए और ना ही बहुत धीमे जब आप किसी से बात कर रहे हो। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप बहुत तेज़ चलते हैं तो ये लगेगा कि घबरा कर बस बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप बहुत धीरे चलते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप में किसी बात को पूरा करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप किसी के साथ अच्छा पहला इम्प्रेशन डालना चाहते हैं तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। किसी से बात करते समय अगर आप बार बार अपने बालों पर, चेहरे पर, गर्दन पर हाथ लगा रहे हैं तो ये गलत अंदेशा हो सकता है। ये बताता है कि आप बातचीत करते समय किसी और तरफ ध्यान देकर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और इस तरह के मूवमेंट से भी बचना चाहिए। हाथ मिलाते समय भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। आप अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं तो वो गर्मजोशी से होना चाहिए। बिना मन के सिर्फ हल्का सा बॉडी जेस्चर देना सही नहीं होता। ये दिखाता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अपने चिन को हमेशा ऊपर की ओर रखें। चेहरा झुका कर रखना अच्छा नहीं होता। वैसे तो जब आप आई कांटेक्ट करेंगे तो ही ये हो जाएगा, लेकिन कई लोग आंखें उठा लेते हैं और चेहरा नीचा ही रखते हैं। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये घबराहट का संकेत होता है। इस तरह से नेचुरली बात भी नहीं होगी और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बोलते समय इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों की आदत होती है कि वो बात करते समय अपने हाथ पैर लगातार हिलाते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि ये एक तरह से एंजाइटी को बढ़ाता है और घबराहट का संकेत देता है। कई बार ऐसा लगता है कि इस काम को करने से आपकी घबराहट कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता और इसलिए इसे तुरंत बंद कर दें। ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बिना ध्यान दिए कर देते हैं और इसी कारण ये समझने में दिक्कत होती है कि अब क्या किया जाए। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा तरीका साबित हो सकता है। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।